मेटल्स में कहीं ना कहीं हमने एक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और एक डॉलर इंडेक्स जो आपका करीबन 11 महीने के हाई पर है, उसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा कि अक्रॉस असेट क्लास सभी में हमने एक गिरावट आते हुए देखी, और उसकी वजह से हमने देखा कॉपर यहाँ पे सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ। हालांकि अगर आप जिंक और एल्यूमिनियम को देखेंगे तो वहां पे उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट हाँ कॉपर में हमने काफी अच्छी गिरावट देखी। ऑलमोस्ट 720 से भाव करीबन 704 705 तक आते हुए दिखाई दिए, इनफैक्ट 700 रुपए तक के लेवल आते हुए दिखे हैं। तो कॉपर को काफी बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा इंडस्ट्रियल मेटल में सिल्वर और कॉपर दोनों ही एक सही एक मोमेंटम में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, और उसकी वजह से करेक्शन दोनों ही कमोडिटी में रहा। तो इंडस्ट्रियली सिल्वर और कॉपर में हमने गिरावट देखी, तो मुझे लगता है कि अभी फर्दर जो मोमेंटम है कॉपर का वो कुछ और वीकनेस देखने को मिल सकता है। हालांकि साइड जाए तो 8 या डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मार्केट सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर में मैं बिकवाली की तो बिकवाली करें, 709 का स्टॉप लॉस लगाएं, 697 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे कॉपर के अंदर ही बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। रवि, आप कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर को? जहां तक एल्यूमिनियम और जिंक की बात है, सितंबर का महीना इन दो मेटल्स के लिए अच्छा था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत सभी के लिए ऑन द वीकर साइड हुई है। डेफिनेटली जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, मीन्स के स्ट्रेंथ है, वो वहां पे एक फोकस में रहे। वहीं सामने देखे तो पर्टिकुलर जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी लगातार बढ़ रहे, और ट्रेजरी यील्ड तब तक नहीं कम होगी जब तक चाइना का इंटरवेंशन यूएस के बॉन्ड मार्केट में कम नहीं होता, क्योंकि चाइना लगातार यूएस की ट्रेजरी से एग्जिट हो रहा है, बॉन्ड बेच रहा है। तो मीन्स टेक्निकली या फंडामेंटली ट्रेजरी यील्ड अभी भी नॉर्थवर्ड जर्नी में है, जल्दी ट्रेजरी यील्ड नीचे आने का असर नहीं। तो जब तक यील्ड बढ़ेगी तब तक जो फंड मैनेजर्स है उसका बेसिक फोकस है, या सेंट्रल बैंकर्स की बेसिक का फोकस रहेगी, वो इन्फ्लेशन सेंट्रिक रहेगी, तब तक वो जो मेजर फोकस है वो रिस्क एवर्स असेट्स पे रहेगी। तो बॉन्ड पे ज्यादा पैसा जा रहा है, तो ना तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ना तो फिजिकल डिमांड वहां पे कोई आ रहे। वही चाइना के डेटा की बात करें तो वो भी मुझे लग रहा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के आसपास थे, बट यस चाइना भी क्लोज है। नेक्स्ट वीक चाइना ओपन होगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सारे मेटल्स में बॉटम बन जाना जाए, क्योंकि जो स्टिमुलस मेजर्स लिए थे तो लगातार दूसरे महीने चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो मंथ के एस्टिमेट के आसपास बट 50 के ऊपर का रीडिंग था। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन वहां वीकनेस रह सकते हैं, ये वीकेंड तक बॉटम बच जाना जाए। बट यस आज और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग का पर्सपेक्टिव जिंक में रखे। जिंक 224 के करीब सेल कर सकते हैं आप, स्टॉप लॉस 226.80 का लगाए, 219 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कॉपर ने भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 710 का लेवल आज ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन भी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल आता है 704 तो वहां पे बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 710।